ये एक रोशन मौसम गर्मा की दोपहर थी। माँ बतख ने इंडे देने के लिए तालाब के करीब एक दरख्त के नीचे एक खूबसूरत जगह तलाश कर ली थी। उसने 5 अंडे दिए। अचानक उसने महसूस किया कि 5 अंडों में से एक अंडा मुख्तलिफ था। वो थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन उसने उनके फूटने का इंतजार किया। एक खूबसूरत सुबह आखिरकार एक-एक करके एक के बाद एक इंडा फूटने लगा। बत्ख के सारे बच्चे अंडे के खूल से निकलकर सर हिला रहे थे। सब टूट गए थे, सिर्फ एक के अलावा। बत्ख परेशान थी। ये आखिरी इंडा तो काफी तवील वक्त ले रहा है। वो इंडे पर बैठ गई और सारी गर्मी वो जोश दी। ये बच्चा सबसे खूबसूरत बच्चा होगा क्योंकि उसका इंडा फूटने में बहुत वक्त लग रहा है। एक खूबसूरत सुबह जब इंडा फूटा, वहां से एक बदसूरत सरमई रंग वाला बच्चा निकला। बत्ख का बच्चा अपने दूसरे बहन भाइयों से मुख्तलिफ था। वो काफी बड़ा था, बल्कि वो बदसूरत भी था। मेरे दूसरे बच्चों में तो ऐसा कोई नहीं दिखता। ये बच्चा तो शायद बदसूरत है। माँ बत्ख अपने उस बच्चे को देखकर हैरान थी और बहुत उदास भी। माँ को उम्मीद थी कि एक दिन वो अपने बहन भाइयों जैसा हो जाएगा, मगर दिन गुजरते गए और बत्ख का बच्चा बदसूरत ही रहा। उसके तमाम बहन भाइयों ने मिलकर उसका मजाक उड़ाया और वो इसके साथ नहीं खेलते थे। बत्ख का बच्चा बहुत उदास था। तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, वो सब उस पर हंसे। बत्ख का बच्चा बहुत उदास था। बत्तख ने अपने खानदान को छोड़ने और जंगल में कहीं दूर जाने का फैसला किया। बतख का बच्चा बिल्कुल अकेला जंगल में भटकता रहा। जल्द ही मौसम में सरमा आ गया। चारों तरफ बर्फ थी। बतख का बच्चा उदास था और वो सर्दी से कांप रहा था। खाने के लिए खुराक और रहने के लिए गर्म जगह वो तलाश नहीं कर सका। वो एक बतख के खानदान के पास गया। उन्होंने उसे झड़क दिया, तुम एक बदसूरत मखलूक हो। ये बदसूरत साथी कौन है? वो मर्गी के घर में रहने गया। वहां पर उसे मर्गियों ने अपनी चोंच से मारा और वो वहां से भाग गया। वो रास्ते में कुत्ते से मिला। कुत्ते ने उसे देखा और वहां से चला गया। बत्ख के बदसूरत बच्चे ने खुद से सोचा, मैं नहीं जानता था कि मैं इतना बदसूरत हूं कि कत्ता भी मुझे नहीं खाना चाहता। बदसूरत बच्चे ने दुखी होकर जंगल में वापस भटकना शुरू कर दिया। वहां वो एक किसान से मिला जो उसे अपनी बीवी और बच्चे के पास अपने घर ले गया। लेकिन वहां पर रहने वाली एक बल्ली ने उसे काफी परेशान किया, तो उसने किसान का घर भी छोड़ दिया। जैसे ही मौसम में बहार आई, एक बार फिर सब चीजें ताजा और हरी भरी हो गईं। वो चलता गया और चलता गया। उसने एक नदी देखी। वो दोबारा पानी देखकर बहुत खुश था। वो उस नदी के करीब गया और एक खूबसूरत राजहंस को तैरते हुए देखा। उसे उससे मोहब्बत हो गई। बत्ख का बच्चा खुद से शर्मिंदा था और अपनी गर्दन नीचे कर ली। सिर नीचे करते ही उसने पानी में अपना अक्स देखा और हैरान रह गया। काफी परेशान हुआ वो अब बदसूरत नहीं था। वो एक खूबसूरत राजहंस में बदल गया था। अब उसे एहसास हुआ कि वो अपने बहन भाइयों से अलग क्यों दिखाई देता था, क्योंकि ये तो एक राजहंस था और वो सब बतखें थीं। उसने इस खूबसूरत राजहंस से शादी कर ली जिससे वो मोहब्बत करता था, और उसके बाद वो हमेशा खुश रहने लगा।